Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to online classes of Qalam International School. This is class 5th, subject English, and I am your English teacher Malka Ismail. Students, थर्सडे को हमारी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट रह गई थी. हम उसी से स्टार्ट करते हैं. पहले उस एप्लीकेशन को कंप्लीट करते हैं. एंड दैट एप्लीकेशन वाज You are Mamta, studying in Government Upper Primary School, Hanspur. Your elder brother's marriage is in next week. Therefore, you cannot go to school. यहाँ पर आपको अपना नेम बता दिया गया है. आप हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन में आपको जो नेम दिया जाता है आपके लिए, आपको अपने लिए वही नेम यूज़ करना है. और जो आपको स्कूल का नेम दिया जाता है, स्कूल का नेम भी आपको वो ही यूज़ करना है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है. जैसे कि यहाँ पर आपके स्कूल का नेम क्या दिया गया है, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल. तो यहाँ पर जब आप स्कूल का एड्रेस लिखेंगे ना, तो आप गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल ही लिखेंगे. एंड हंसपुर. ओके. योर एल्डर ब्रदर्स मैरिज इज़ इन नेक्स्ट वीक. आपके एल्डर ब्रदर की मैरिज है जो कि नेक्स्ट वीक है. अब आप क्वेश्चन में, आप एग्ज़ाम्स में ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर आपको नेक्स्ट वीक का कहा जाता है तो आप यहाँ पर जो डेट मेंशन करेंगे मैरिज की, वो नेक्स्ट वीक की डेट ही होनी चाहिए. Therefore you cannot go to school. तो चूँकि आपके एल्डर ब्रदर की शादी है, मैरिज है नेक्स्ट वीक, तो उस दौरान आप स्कूल नहीं जा पाएंगे. राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर टू ग्रांट यू 3 days लीव. सो आपको क्या करना है, अपने हेड मास्टर को एक एप्लीकेशन लिखनी है. फॉर व्हाट? टू ग्रांट यू 3 days लीव, कि वो आपको 3 days के लीव दे दें. तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, टू देन पुट अ कॉमा. आपको हर जहाँ पे कॉमा लगा है वहाँ पर कॉमा लगाना है, जहाँ पर फुल स्टॉप लगा है वहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है. ओके. टू. अब हमें ये एप्लीकेशन किसको लिखनी है, हमें दिया गया है राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर. तो हम लिखेंगे द हेड मास्टर कॉमा विच स्कूल. हेड मास्टर कौन सी स्कूल के हैं, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल. गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल. तो आपने यहाँ पर स्कूल का नेम मेंशन कर दिया, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल. फिर यहाँ पर कॉमा है, आप भी कॉमा मेंशन करेंगे. देन डिस्ट्रिक्ट है हंसपुर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे हंसपुर. अगर दिया गया है तो आप जो दिया गया है वो ही मेंशन करेंगे. अगर ओनली स्कूल का नेम दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट नहीं दी गई है तो आप ओनली स्कूल का नेम करेंगे. और फिर यहाँ पर आप अपने मन से कोई भी, आप जोधपुर मेंशन कर सकते हैं, जयपुर मेंशन कर सकते हैं, अलवर, कोटा, वॉट एवर यू वॉन्ट. आप जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अगर नहीं दी गई है तो. लेकिन यहाँ पर दिया गया है हंसपुर, तो आप हंसपुर ही मेंशन करेंगे. देन पुट अ फुल स्टॉप. अब चूँकि यहाँ पर आप अपने हेड मास्टर को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सर. देन कॉमा. Respectfully, I beg to say that my elder brother's marriage will take place on 14th April 2020. अब आपने यहाँ पर अपने हेडमास्टर को बता दिया है कि 14 अप्रैल 2022 को आपके भाई की शादी होगी. The marriage party will leave for Indore on 12th evening. और जो मैरिज पार्टी है वो 12th इवनिंग को इंदौर के लिए रवाना होगी. यानी कि बारात कहाँ जाएगी, इंदौर जाएगी. और कब जाएगी, 12th इवनिंग को. इट विल रिटर्न आफ्टर 2 days. और वो आफ्टर 2 days रिटर्न होगी. तो इस दौरान आपको लीव की तो लेनी ही पड़ेगी ना, इसीलिए हम यहाँ पर एप्लीकेशन लिख रहे हैं, क्योंकि मेरे भाई की शादी है और आपको उनकी शादी में जाना है, आपको बाहर जाना है, इसीलिए आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं. इट विल रिटर्न आफ्टर 2 days. और 2 days बाद मैरिज पार्टी वापस रिटर्न होगी. सो आई शैल नॉट बी एबल टू कम टू स्कूल फॉर 3 days. चूँकि आप अपनी सिटी में नहीं रहेंगे, आप
आउट ऑफ सिटी जाएंगे तो आप स्कूल नहीं आ पाएंगे, इसीलिए आप क्या कह रहे हैं, सो आई शैल नॉट बी एबल टू कम टू स्कूल फॉर 3 डेज, 3 डेज तक आप स्कूल नहीं आ सकते या आप स्कूल नहीं आओगे। काइंडली ग्रांट मी लीव, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज। तो आपने अपने हेडमास्टर से क्या रिक्वेस्ट की है, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज फ्रॉम, आप मेहरबानी करके आप मुझे 3 डेज़ की लीव दे दें। कब से कब तक, फ्रॉम 12 अप्रैल टू 14 अप्रैल, 12 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक आपको लीव दे दे। देन मेंशन थैंकिंग यू योर्स ओबीडेंटली, यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी लगेगा, योर एपोस्ट्रॉफी देन एस, योर्स ओबीडियंटली। आपको ओबीडियंटली की स्पेलिंग अच्छे से लर्न कर लेनी है क्योंकि ये वर्ड आपको हर एप्लीकेशन में लिखना है। नेम ममता, यहाँ पर आपको ममता ही नेम मेंशन करना है। अगर आपको यहाँ पर ममता की जगह कोई और नेम दिया जाता, जिससे यहाँ पर आपको ममता दिया गया है, अगर आपको यहाँ पर कांता दिया जाता तो आप कांता लिखते, रवि दिया जाता तो रवि लिखते, आपको जो नेम दिया जाएगा आप वो ही नेम लिखेंगे। क्लास 5th एंड डेट 9 अप्रैल 2020, आज की डेट जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस दिन की डेट आपको मेंशन करनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एप्लीकेशन, पहले तो आप इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे जो इनकम्प्लीट रह गई थी, उसके बाद आपको नेक्स्ट एप्लीकेशन अपनी नोटबुक में करनी है। यू हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, आपके घर पे कुछ ज़रूरी काम है। ओके, यू कैन नॉट गो टू स्कूल, तो आप स्कूल नहीं जा सकते। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस, आपको हेड मास्टर को या फिर हेड मिस्ट्रेस को एप्लीकेशन लिखनी है टू ग्रांट यू 3 डेज़ लीव, कि वो आपको 3 डेज़ की लीव दे दें। तो बच्चों यहाँ पर आप अगर हेड मास्टर लिख रहे हो, यहाँ पर अगर आप हेड मास्टर को एप्लीकेशन लिख रहे हो तो यहाँ पर आप सर लिखेंगे, और अगर आप हेड मिस्ट्रेस को एप्लीकेशन लिख रहे हो तो यहाँ पर आप मैडम लिखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टू मीन्स होता है, यहाँ पर टू हम किस लिए मेंशन कर रहे हैं, ताकि इसके बाद जो नेम दिया गया है या जो एड्रेस दिया गया है उसकी तरफ हम ये एप्लीकेशन दे रहे हैं। टू कॉमा द हेड मास्टर, तो यहाँ पर हम हेड मास्टर के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं ना, इसीलिए टू द हेड मास्टर। अगर आप यहाँ पर हेड मिस्ट्रेस लिखेंगे यहाँ से तो फिर आगे कुछ एक चेंज होगा कि यहाँ पर हमें सर की जगह मैडम लिखना होगा। विच स्कूल, हेड मास्टर ऑफ, आपको यहाँ पर किसी भी स्कूल का नेम नहीं दिया गया है, तो आप गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल को लर्न कर लें। जब भी अगर आपके एग्ज़ाम में कोई भी एप्लीकेशन आ जाए जिसमें आपको स्कूल का नेम नहीं दिया गया है तो आप गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल लिख लेना। ओके, अलवर, यहाँ पर आप अलवर लिख सकते हैं, जोधपुर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट आप लिख सकते हैं। देन हमें एक सब्जेक्ट मेंशन करना होता है कि आप जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका क्या सब्जेक्ट है, क्या रीज़न है उस एप्लीकेशन को लिखने का, आप क्यों लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, एन एप्लीकेशन टू ग्रांट 3 डेज़ लीव, 3 डेज़ की लीव के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे एन एप्लीकेशन टू ग्रांट 3 डेज़ लीव। और ये हमने कहाँ से ली है, यहाँ एन एप्लीकेशन टू ग्रांट 3 डेज़ लीव, एन एप्लीकेशन टू ग्रांट 3 डेज़ लीव। ओके, ये सब्जेक्ट है आपका जो आपको कहा गया है। नेक्स्ट, क्योंकि हम यहाँ पर किसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं, हेड मास्टर को, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, सर देन पुट अ कॉमा, सेम एज previous application, write respectfully, I beg to say that I am the student of your school class 5th section A। यहाँ पर आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है हेडमास्टर को, क्योंकि आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आपको लीव चाहिए तो पहले आप अपना इंट्रोडक्शन तो देंगे ना कि आप कौन सी क्लास से हैं, कौन से सेक्शन से हैं, तो आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी स्कूल का क्लास 5th सेक्शन A का स्टूडेंट हूँ। रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट I'm the student of your school, class 5th, section A. I have an urgent piece of work at my home. ये चीज़ आपको क्वेश्चन में ही दी गई है।
ये आपने जो लिखा है ना, आप जो लिखेंगे ना कि मुझे मेरे घर पे अर्जेंट वर्क है, तो ये आपको यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में देखिए, यू हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, तो यहीं से आपने लिखा है आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई होम। ओके, so I cannot come to school because you have an urgent work at your home, so you cannot come to school। तो आप कहेंगे I have an urgent piece of work at my home, so I cannot come to school। kindly grant me 3 days leave, so आप मेहरबानी करके मुझे 3 days की लीव दे दीजिए। I shall be very grateful to you, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूँगी। thanking you, बहुत शुक्रिया। yours obediently, यहाँ पे फिर से एपोस्ट्रॉफी मिस हो गया है, आप यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। yours obediently अमित सक्सेना, क्लास 5th A। यहाँ पर मैंने कोई भी नाम मेंशन किया है क्योंकि हमें पूरे क्वेश्चन में कोई भी नाम नहीं दिया गया है। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये आपकी अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की एप्लीकेशन है। अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाए कि यू हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट योर होम, यू कैन नॉट गो टू स्कूल, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, तो आपको ये एप्लीकेशन आपको लिखनी है। आपको ये एप्लीकेशन नोटबुक में करनी है। इसमें आपको जो भी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह हम उसको क्लास में डिस्कस करेंगे और आपकी क्लास में नोटबुक चेक की जाएगी। ये एप्लीकेशंस आपकी लिखी हुई होनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।